ये कहानी है थार के एक सुनसान कोने की, जहां सदियों पुराना एक आईना रेत में दबा हुआ था। लोग कहते थे कि वो आईना सपनों का दरवाजा है, मगर कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक चरवान लड़की महरू, जो अपनी बकरियों को चरा रही थी, अचानक रेत में चमकती हुई कोई चीज देखती है। जिज्ञासा के मारे वो अपने हाथों से रेत हटाती है और वहां से एक रहस्यमय आईना निकलता है। जैसे ही महरू ने उस आईने में देखा, वो अचानक किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है। एक धुंधली नीली रोशनी से भरी हुई दुनिया, जहां सब कुछ थमा हुआ था। उस दुनिया में एक जिन कैद था। वो न तो डरावना था और न ही हिंसक। उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी और गम था। वो बोला, मैं इस आईने की दुनिया का रक्षक था, लेकिन एक जादूगर ने मेरी यादें चुरा ली और मुझे यहाँ कैद कर दिया। जब तक मेरी यादें वापस नहीं मिलती, मैं आज़ाद नहीं हो सकता। महरू ने हिम्मत दिखाई और जिन की मदद का वादा किया। जिन ने उसे सपनों में संकेत देने शुरू किए, कभी रेगिस्तान के पत्तों में, कभी रेत पर बनते निशानों में, और कभी बकरियों की हरकतों में कोई संदेश छुपा होता। महरू ने धीरे धीरे उसकी यादें ढूंढनी शुरू की। हर याद एक कहानी थी, कभी भूले हुए प्यार की, कभी किसी पुरानी जंग की, या किसी रहस्यमयी पेड़ की। आखिरकार जब सारी यादें इकट्ठा हो गई, महरू ने उस आईने को एक खास रात को चांदनी में रखा और जिनकी आवाज में एक गीत गाया। वो गीत जो सिर्फ रेत की राजकुमारियां गा सकती थी, जिन्हें रेगिस्तान ने अपनाया होता। आईने से रोशनी फूटी और जिन आजाद हो गया। उसने कहा, तुम सिर्फ एक चरवाहन लड़की नहीं हो, तुम रेत की राजकुमारी हो। रेगिस्तान ने तुम्हें चुन लिया है। फिर जिन ने महरू को रेत से बनी एक जादुई अंगूठी दी, जो सिर्फ सच्चाई, हमदर्दी और बहादुरी के लिए इस्तेमाल होती थी। महरू अपनी दुनिया में वापस आ गई, लेकिन अब वो एक आम लड़की नहीं रही। जब भी